हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, क्या कभी आपने इस तरह से वाइपर के ऊपर पैन के ढक्कन को लगाया है? तो वाइपर के ऊपर पैन के ढक्कन को क्यों लगाना ज़रूरी है, इस वीडियो में मैं आज आपको शेयर करूंगी। और भी कुछ ऐसे छोटे छोटे टिप्स लेकर आई हूँ। तो वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, मेरा पहला टिप है कि हमने ले लिया है इस तरह से एक छोटा सा टावल। तो छोटे से टावल में एक कोई आपके पास चूड़ी पड़ी हो, कोई हमारे वेस्ट चूड़ी पड़ी होती है तो एक वो ले ले, और एक ले ले आप इस तरह से एक सेफ्टी पिन। तो इस तरह से टावल पे हमें चूड़ी को लगा देना है और सेफ्टी पिन से हमें अटैच कर देना है। तो फ्रेंड्स, ये छोटा सा ही टावल है आपके किचन में काफ़ी आपकी विंटर के सीज़न में काफ़ी आपकी समस्या को हल कर सकता है। विंटर में क्या होता है, हम साग वगैरह काटते हैं तो हरी सब्जियां हैं काफ़ी सारी आती हैं, हम धोते रहते हैं हरी सब्जियों को, हमारे हाथ है बार बार गीले हो जाते हैं। बर्तन वगैरह वॉश करते हैं, क्या होता है हमारे हाथ ठंड के कारण बार बार गीले हो जाते हैं। तो इस तरह से आप एक छोटे से टावल में चूड़ी लगाकर और सेफ्टी पिन में इस तरह से आप बांध देंगे और आपका ये किचन के लिए बहुत ही बढ़िया एक आपका यूज़ आने वाला चीज़ बन गई है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, इसे आप अपने किचन में लगा देंगे तो जब भी आपके हाथ गीले होंगे तो हाथ जो है इस तरह से बार बार आप अपने हाथों को सुखा सकते हैं इस टावल की मदद से। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने ये इस तरह से बना लिया है और किचन में इस तरह से किसी भी जगह पे आप इसको हैंग कर सकते हैं। तो जब भी आप इस तरह से बर्तन वगैरह वॉश करें, जब हम हमारे हाथ तो सारा दिन गीले ही रहते हैं किचन में, आटा वगैरह लगाते हैं या फिर हरी सब्जियां जो है विंटर में काफ़ी सारी आती हैं उन्हें धोते हैं, तो हमारे हाथ बार बार गीले होते हैं। तो हम इस तरह से अगर हाथों को बार बार इस तरह से टावल से पोंछते रहेंगे तो हमें ठंड भी नहीं लगेगी। और विंटर के सीज़न में आपको इस तरह से ये टावल है किचन में एक ज़रूर लगाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट जो टिप है मेरा, कि जो सर्दी में क्या होता है, इस तरह की हमारे पास जो हम कैप पहनते हैं ऊनी, काफ़ी सारी सर्दियों में हम लेकर आते हैं, सर्दियों में यूज़ भी करते हैं, लेकिन एक दो क्या होता है ख़राब हो जाती है, पड़ी रहती है, हम इसे वेस्ट समझकर साइड में रख देते हैं। तो फ्रेंड, ये जो कैप थी गरम वूलन थी, तो ये थोड़ी ना ख़राब हो गई थी। तो क्या करना है आपको, एक कोई सा भी गत्ते का इस तरह से डिब्बा ले ले और इस बेकार जो है टोपी को बिल्कुल भी मत फेंके, बेकार इस तरह से ऊनी जो होती है इसको बिल्कुल भी मत फेंके। तो ये बहुत ही बढ़िया आप एक ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो गया है। तो हमारे पास अगर कोई भी गत्ते का इस तरह से डिब्बा वगैरह पड़ा हो, ऊपर से आप इस तरह से टोपी को डिब्बे के अंदर इस तरह से पहना दें। और क्या होता है, हमारे घर में छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, बच्चों की छोटी छोटी सॉक्स वगैरह होती है इधर उधर पड़ी रहती है। तो ये सॉक्स वगैरह आप इस तरह से रख कर और अलमीरा के अंदर जब आप इसे रख देंगे तो सॉक्स वगैरह है आराम से मिल जाएगी। तो पुरानी जो कैप थी, जो पुरानी टोपी थी वूलन, उसका भी काफ़ी आपका यूज़ हो गया है। तो सारी जो सॉक्स थी एक जगह हो गई है। और फ्रेंड्स, अगर आपके पास जैसे इस तरह से फेस वॉश वगैरह या फिर क्रीम वगैरह और इस तरह से चीज़ें पड़ी हो, तो वो भी आप अलमीरा के अंदर आप इस तरह से रख देंगे, पाउडर वगैरह क्रीम वगैरह को, तब भी ये बहुत ही बढ़िया आपका ऑर्गेनाइज़र बन गया है। मार्केट से आपको लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरे वूलन जो कैप है उसके दोनों आइडिया पसंद आए होंगे। नेक्स्ट वाला मेरा आइडिया है कि विंटर के सीज़न में क्या होता है, सर्दियों में क्या होता है, शादियाँ भी काफ़ी आती है तो हम हैवी हैवी ड्रेस पहनते हैं। तो चुन्नी वगैरह सेट करने के लिए इस तरह क्या होता है, सर्दी जो चुन्नी वगैरह सेट करते हैं ना, तो ये सेफ्टी पिन है ना, बिल्कुल ही इस ड्रेस के ऊपर नहीं आ पाता है, बार बार सारी ड्रेस है ख़राब हो जाती है सेफ्टी पिन में। तो चुन्नी सेट करते हैं तब हमारी क्या होता है, ड्रेस ख़राब हो जाती है। तो उसके लिए अब मेरे पास बहुत ही बढ़िया टिप है। करना क्या, आपको ले लेनी है थोड़ी सी नैन पेन। नैन पेन को आपको लगा लेना है पीछे की साइड, जो सेफ्टी पिन होता है ना उसके पीछे की साइड इस तरह से लगा लेनी है और नेन पेन को अच्छी तरह से सुखा लेना है। तो जब नेन पेन अच्छी तरह सूख जाएगा तो हैवी से हैवी जो ड्रेस होगी उसमें चुन्नी आपको सेट करनी पड़ेगी। तो इस तरह से क्या होगा, बिल्कुल भी सेफ्टी पिन है अड़ेगा नहीं और आराम से आपकी चुन्नी है सेट हो जाएगी। क्योंकि चुन्नियाँ जो है लहंगे वगैरह में भी क्या होता है, 3-4 सेफ्टी पिन की ज़रूरत होती है। तो आप गोल्डन कलर की इस तरह से कोई सी भी नैन पेन ले आएँ और इसे इस तरह से सुखा ले पीछे लगाकर, और जब भी इस तरह से चुन्नी सेट करें तो क्या होगा, आपकी ये ड्रेस है इसमें भी बिल्कुल भी छेद भी नहीं होंगे, ख़राब भी नहीं होगी और आराम से सेफ्टी पिन है आप इसके अंदर लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये वाला टिप है काफ़ी पसंद आया होगा। तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सके। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट मेरा टिप है
कि जब हम पूजा करते हैं तो इस तरह से अगरबत्ती को जलाते हैं। तो जब हम अगरबत्ती को जलाते हैं तो इसके पीछे की डंडी है इस तरह से वेस्ट पड़ी रहती है। तो जो अगरबत्ती है इसके पीछे की डंडी की आप काफ़ी सारी पूजा के लिए ही घर पर बातियाँ बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अगरबत्ती थी वो जल गई थी। ये जो डंडी है पीछे की, इस तरह से मैंने इसके कॉटन को थोड़ा सा फैलाकर, और क्या करना है, थोड़ा सा कॉटन को फैलाकर क्या करना है, इसकी जो डंडी है इसके अंदर हमें इस तरह से कर देना है। तो फ्रेंड ये 5 या 10 मिनट के आपके 50 से 25 या 50 बातियाँ हैं, फटाफट से बन जाएगी। बाती बनाने का बिल्कुल ही आसान तरीका है। इस तरह से आप घर बैठे बैठे काफ़ी सारी बाती हैं बना सकते हैं। मार्केट से आपको बाती लाने की भी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फ्रेंड्स देखिए, ये जो पूजा की जो अगरबत्ती थी उसी की मैंने पूजा के लिए ये बातियाँ बनाकर तैयार कर दी है। तो हमें थोड़ी सी जो कॉटन है उसे फैला लेना है और इस तरह से हमें लगा लेना है। और इसके अंदर हमें इस तरह से कॉटन को डाल देना है। हल्के हल्के हाथों से जब आप इस तरह से इसको इस तरह से घुमाएंगे तो पतली पतली बातियाँ बनकर तैयार हो जाएगी। अगर आप चाहें तो लंबी बातियाँ हैं, इससे लंबी बातियाँ बनानी तो थोड़ा सा इसको कॉटन को खींच कर और उसको इस तरह से कर दें। तो थोड़ा सा मैंने कॉटन को खींच लिया था और इस तरह से कर दिया है। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से आप घर पर लंबी बातियाँ बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट मेरा टिप है कि वाइपर में जो है हम जो हमारे पैन है लगाने क्यों ज़रूरी है। तो क्या करना है, हमें ले लेना है कोई सा भी इस तरह से कोई सा भी पुराना कपड़ा ले लेना है और वाइपर में हमें इस तरह से लगा देना है। और पतला कपड़ा ही लेना है हमें। और वाइपर को इस तरह से जब हम कपड़े को इस तरह से पहना देंगे, इसके बाद हमारे घर में क्या होता है, बेकार पड़े हुए पैन होते हैं जिसे हम फेंक देते हैं, उनके ढक्कन है आप वो ले लें। तो हमें ज़्यादा ढक्कन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 ढक्कन की ज़रूरत है। तो 2 ढक्कन को हमें सिर्फ इससे कपड़े को जो होता है सेट ही करना है। हमें पीछे की साइड आपको इस साइड आपको नहीं लगाना है, पीछे की साइड आपको इस तरह से 2 जो है पैन के ढक्कन को लगा लेना है। तो फ्रेंड्स ये अगर आप पैन के ढक्कन को इस तरह से कपड़े में लगा देंगे ना, तो ये काफ़ी अच्छी तरह से सेट हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं उतरेगा, काफ़ी देर तक नहीं उतरेगा ये। और हमें सिर्फ 2 ही पैन के ढक्कन की ज़रूरत है। तो ये मेरा जो बड़ा बड़ा वाला वाइपर है, इसमें सिर्फ मैंने कपड़ा लगा दिया है और इस तरह से 2 ढक्कन पैन के सेट कर दिए हैं। तो हमारे घर में क्या होता है, कभी कभी थोड़ा सा पानी वगैरह गिर जाता है सर्दी के दिनों में, तो बार बार हमें हाथ से पोंछा लगाना पड़ता है। तो आप इस तरह से ये कपड़े से ही पोंछा इस तरह से लगा सकते हैं, या फिर अगर आपको पूरे घर पर भी पोंछा लगाना है तब भी आप ये इस तरह से इसमें पोंछा लगाकर, और इस तरह से जब पोंछा लगाएंगे आपके हाथ भी सर्दी में बिल्कुल भी गीले नहीं पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए, अगर छोटे बच्चे जिनके घरों में होते हैं तब भी क्या होता है, थोड़ा थोड़ा पानी वगैरह फर्श में गिर जाता है, तो बार बार हमें पोंछा ना लगाना पड़े तो इस तरह से पोंछा लगा सकते हैं। या फिर ऊंची ऊंची दीवारें होती है हमारे रूम वगैरह की, अलमीरा वगैरह होती है ऊपर ऊपर, वहाँ पर क्या होता है जाले वगैरह लगे होते हैं, या फिर जाले भी साफ़ कर सकते हैं। दीवारों को भी आप इस तरह से कपड़ा लगाकर क्लीन कर सकते हैं। ऊपर हमारे क्या होता है, कभी कभी हाथ भी नहीं जाता है, या फिर स्टूल वगैरह नहीं होती है जिनके घर में, तब भी आप इस तरह से पंखे वगैरह भी क्लीन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, अलमीरा है काफ़ी ऊपर है, वहाँ पर हाथ नहीं जाता है, जाले वगैरह भी लगे जाते हैं या धूल मिट्टी भी होती है, तब भी आप इस तरह से पैन के ढक्कन को कपड़ा कोई लगाकर अच्छी तरह से क्लीन कर सकते हैं। तो आपको स्टूल लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिना स्टूल के ही आप इस तरह से ऊपर की सफाई है वाइपर के और इस तरह से इसकी पैन के ढक्कन की मदद से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे मेरे कुछ ऐसे टिप्स जो आपको पसंद आए होंगे। सबसे ज़्यादा आपको मेरा कौन सा टिप पसंद आया, कौन सा टिप पहले पता था, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टिप के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।